ओके भाई। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड, सॉरी फॉर्म में रिकॉर्ड रखूंगा, वो मुझे टेबल में पहुंचाना है। देखो भाई, जब मैं इस मेथड मतलब इस फॉर्म को पोस्ट करूंगा, मतलब सबमिट करूंगा, तो व्यूज में ये फंक्शन कॉल होगा दोबारा, और यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, गेट। अभी क्या बन जाएगा, पोस्ट। चेक कर लो, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अब मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे अपना मॉडल इंपोर्ट करना है। अब ये भी सेम फोल्डर में ही है, तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और ई डॉट नेम में असाइन करूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब इसमें पोस्ट के अंदर आप वो नाम लिखना है आपको जो आपने यहाँ फॉर्म में लिखा है। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, ईमेल, फोन। और इस साइड वो लिखना है जो आपने मॉडल में लिखा है। हालांकि मैंने सब में सेम ही लिखा है, बट हो सकता है अलग भी हो, हमेशा सेम नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको, आप जो आइटम गेट कर रहे हो इसमें फॉर्म वाला नाम आएगा, और जिसमें असाइन कर रहे हो उसमें मॉडल वाला नाम आएगा। ठीक है, नेम हो गया। नेक्स्ट है भाई ईमेल, फोन, डीएसजी। डीएसजी लिखा है ना मैंने दोनों जगह। सैलरी, सिटी, स्टेट। आप इसे सेव करो, ई डॉट सेव। और अब मुझे वापस होम पेज वाला यूआरएल हिट करना है। तो पहले तो हम लोग यूआरएल को हिट करते थे एचटीएमएल पेज से, अभी मुझे कहां से करना है हिट इसे, व्यूज से। तो कैसे करेंगे, समझ में आया भाई? अब मुझे जैसे ही मेरा डेटा सबमिट होगा, मैं क्या करूंगा, अपने होम पेज पे चला जाऊंगा वापस। तो मतलब अभी तक तो भाई यूआरएल हिट होता है टेम्पलेट से, बट मुझे अब इस बार कहां से करना है, व्यू से। तो व्यू में मुझे यूज करना है एक फंक्शन जो इंपोर्ट होगा यहां से शॉर्टकट से। कोमा लगा के लिख दो रीडायरेक्ट, या ये मत यूज करो, ये यूज करो एच टी टी पी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ये बेटर है, फास्ट है थोड़ा। एच टी टी पी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे लिखो रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, कौन से पेज पे, स्लैश पे, मतलब होम पेज पे। यहां से प्रॉपर यूआरएल, मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा यहाँ से, मैं क्या करूंगा, यूआरएल हिट करूंगा। फंक्शन कॉल मत करना यहाँ पे, कि आपने यहीं से होम पेज वाला फंक्शन कॉल कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉपर रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोड के अंदर अंदर फंक्शन कॉल करते चले जाओ, नहीं। प्रॉपर काम होने के बाद रिस्पॉन्स जाएगा यूजर को कि भाई काम हो गया, और यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके, लाइक दीपक सिंह गोसाई, दीपक सिंह, डेजिग्नेशन मैं कर देता हूँ ट्रेनर, सैलरी कुछ कर देते हैं, सिटी डाल देता हूँ मैं GHAZIABAD एंड यूपी। सबमिट करेंगे, कहाँ पे पहुंच गया मैं, होम पेज पे। ठीक है, अब इसमें डेटा आया नहीं आया, एडमिन पेज पे जाके चेक कर लो फिलहाल। ये डेटा आ चुका है। ठीक है भाई, तो जो चीज हमें इस फॉर्म से मिली वही चीज मैंने अपने फॉर्म से अचीव कर ली। अब वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। हर बार मैं एडमिन में जाके तो नहीं देखूंगा ना,
एडमिन में देखना है बात अलग है, बट मुझे वो डेटा यहाँ पे चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे जाओ और जो नैव बार है, ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है, इसमें लिखो डॉट कंटेनर फ्लड क्लास, जो मैंने इसके अंदर लिखा है। विड्थ मार्जिन वाई ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं मार्जिन वाई 3। इसको क्लास दे दूंगा मैं एक मिड सेक्शन, और इसमें लगाऊंगा एक H5, जिसका नाम रख दूंगा मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड। यहाँ पे क्लास क्लास का नाम क्या पास कर देता हूँ, BG डार्क, टैक्स लाइट, टैक्स सेंटर, पैडिंग 2। इसके बाद में मुझे यहाँ पे बनानी है एक टेबल। टेबल में डेटा पास करना पड़ेगा भाई, पहले डेटा गेट करो, डेटा इक्वल्स टू एम्प्लॉय। देखो भाई, एसक्यूएल में क्या क्वेरी लिखते हैं हम लोग टेबल से ऑल डेटा गेट करने के लिए, इंसर्ट है यार, गेट करने के लिए बोल रहा हूँ भाई। सिलेक्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम है ना, इसमें लिखना है आपको मॉडल का नाम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये क्वेरी बन जाएगी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एक आता है गेट, ऑल के जो क्या होगा, गेट होगा, उससे आप सिंगल रिकॉर्ड गेट कर सकते हो, एक ही रिकॉर्ड। हाइट उसमें आपको कंडीशन देनी पड़ती है फिर। एक होगा फिल्टर, जैसे मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं जिसमें से 5 नोएडा से हैं, तो मुझे वो बंदे चाहिए जो नोएडा से हैं, तो मैं क्या करूंगा उसके इसमें फिल्टर। समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, अब ये डेटा मेरे पास आया, इसे भेज देता हूँ मैं टेबल के अंदर। यहां बना लेता हूँ एक टेबल, टेबल रो, टेबल हेडिंग, आईडी, नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। एक दो एम्प्टी फील्ड, एक में लगाऊंगा एडिट बटन, एक में लगाऊंगा डिलीट बटन। ठीक है, रिकॉर्ड एडिट करना है, डिलीट करना है। इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है एक लूप के अंदर। और आइटम इन डेटा, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल, आइटम डॉट फोन, आइटम डॉट डेजिग्नेशन, आइटम डॉट सैलरी, आइटम डॉट सिटी एंड आइटम डॉट स्टेट। ये रिकॉर्ड आ गया भाई आपके पास, अभी 2 रिकॉर्ड है मेरे पास। ओके, 2 बटन बनाने हैं मुझे, और बटन्स में लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, सिंबल, आइकन्स। मैंने लिंक तो लगा रखा है ना पहले, हाँ वो मेन्यू बार लगाया था, मेन्यू वाला आइकन तो है।
बस मुझे प्लस वाला आइकन, नहीं मुझे एडिट वाला आइकन चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिट, ये वाला आइकन चाहिए मुझे। इसका स्पैन करूंगा कॉपी, एडिट नाम से ये वैसे, मटेरियल्स, मटेरियल सिंबल आउटलाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंकर टैग, स्पैन कॉपी करूंगा, तो एडिट बटन मिल गया मुझे। और इसका कलर डार्क चाहिए मुझे, ठीक है। या पहले सही लग रहा था? नेक्स्ट है डिलीट फॉर एवर, पहले डिलीट ट्राई कर लेते हैं कैसा लगेगा। ये ठीक है, या फिर ये, नहीं, फॉर एवर। अरे अंडरस्कोर होता है, कौन सा होता है अंडरस्कोर, होता है, रिफ्रेश नहीं किया था। ये सही है, पहले वाला सही था, पहला सही था। लो तो भाई ये लगा लो, टेबल ठीक लग रही है, पक्का। अब अब ये ठीक है, ठीक है, और इफेक्ट मिल जाएगा आपको। चलो भाई, अब मैं फिर से ऐड रिकॉर्ड में जाता हूँ और मैं एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ, लाइक सत्यम दीक्षित। ठीक है भाई, अब जो भी आप रिकॉर्ड ऐड करोगे वो प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो टेबल के लिए तीन क्लास लगा लिया करो, टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर। और भी हैं, अगर आप टेबल, लाइक डार्क टेबल चाहिए आपको, तो डार्क टेबल मिल जाएगी। ये सही लग रही है वैसे? हैं? होवर पे नहीं, उसके लिए सीएसएस लिखनी पड़ेगी, सीएसएस लिखनी पड़ेगी। अब ये तो ये वाली टेबल रखिए, पिछले वाली, वो तो आ जाएगा भाई, क्यों परेशान हो रहा है, डार्क कर रखा है, लाइट कर दे। ये सही लग रहा है वैसे ना। ठीक है यार, जब हमारी थीम डार्क है तो डार्क ही रहने दो ना, ठीक है। और भी आप कलर चूज कर सकते हो, जैसे प्राइमरी लगा के देख लो, हालांकि वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर अलग कलर हो जाएगा ना बिल्कुल। अरे प्राइमरी, प्राइमरी। अच्छा एक काम करो, टेबल डार्क रहने दो, एक क्लास और बताऊंगा इसके। अभी डार्क है ना पूरी, टेबल स्ट्राइप्ड। डार्क कहाँ भाग गया? अब देखो ध्यान, थोड़ा अलग दिख रहा है, एक रो थोड़ी अलग है, एक रो थोड़ी कम ब्लैक है, थोड़ी कम डार्क है, एक डार्क है। ये इफेक्ट आपको किसी और कलर में ज्यादा अच्छे से दिखेगा, जैसे सक्सेस करके देखता हूँ। अभी दिख रहा है इफेक्ट? चलो डार्क ही ठीक है। ये लो भाई, इस तरह से आपका रिकॉर्ड प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, टेबल भी बढ़िया लग दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐड कर देता हूँ मैं, लाइक,
ठीक है। हम्म, क्या रह जाएगा? यार क्यों नहीं करेगा भाई, लगाया है तो काम करवाने के लिए लगाया है ना। अगर नहीं करवाना होता मैं लगाता ही क्यों बटन। करेगा यार। अभी नहीं करेगा ऐसे थोड़ी कि क्लिक करे काम कर गया। भाई लिखना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले डिलीट बटन ही बना देता हूँ, तुम्हारी क्वेरी दूर, क्यूरियोसिटी दूर कर देता हूँ। इसमें भाई मैं लिंक कॉल करूंगा एडिट, नहीं डिलीट सॉरी। इसके बाद मुझे भेजनी है आईडी। भाई बताना तो पड़ेगा ना कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करूं, मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं। 4 में से कौन सा डिलीट करना है? तो इसके साथ में भेजूंगा मैं आइटम की आईडी। ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक करो। क्या लिख रहा है? डिलीट फॉर। क्या लिख रहा है? तो मतलब ये तो पता चल गया डिलीट करना कौन सा है। अब बस काम करना है, एक फंक्शन बनाओ, डेफ डिलीट रिकॉर्ड आईडी। आईडी मिलेगी हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। लाइक डेटा इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट भी यूज कर सकते हो वैसे आप डायरेक्टली। बट मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्टली डिलीट फंक्शन यूज मत करो, क्योंकि अगर आप डिलीट यूज करोगे और यहाँ पे आपने आईडी पास कर दिया, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिलीट और आईडी डाल दो ऐसे रैंडम से कुछ, तो वो रिकॉर्ड तो है ही नहीं ना। चलो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा फिर सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है भाई। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स डिलीट, एंड देन रिटर्न कर दो किस पेज पे, होम पेज पे। इसे कॉल कर लो कहां से, यहाँ से। क्या करूंगा, डिलीट। और ये कौन सा पेज है, डिलीट पेज लिखा था, क्या लिखा था? एक बात और, मैंने जो आईडी भेजी है ये आईडी मुझे रिसीव भी तो करनी है। अभी तो मैंने सिर्फ यूआरएल लिखा है, तो आप रिसीव कैसे करोगे? जब जैंगो का 2 पॉइंट वर्जन से पहले 1.10 या 11 वर्जन थे, उस टाइम पे ना यहाँ पे पाथ की जगह यूआरएल लिखा होता था। आप अगर कभी पुराना कोड आप देखोगे ना, तो यहाँ पे पाथ की जगह क्या मिलता है, यूआरएल। तो उस टाइम पे यहाँ पे रेजेक्स यूज करना पड़ता था। रेजेक्स पढ़ा है आप लोगों ने? रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कुछ लोगों ने, अब बोला तो करो यार। तो वो चीज यूज होती थी रेगुलर एक्सप्रेशन, बट फिलहाल वो चीज यूज नहीं होती है, उसको हटा दिया आप कि भाई सिंपल करो यार, तुम्हारी आईडी किस टाइप की है वो बताओ, और आईडी का नाम लिख दो, बस काम खत्म। इजी है ना। 2 एंगल ब्रैकेट लगाओ, पहले बताओ डेटा का टाइप, और दूसरा किस नाम से वेरिएबल। ध्यान रखना ये जो यहाँ पे लिखोगे वही फिर आपको यहाँ पे पैरामीटर में यूज करना है। ऐसा नहीं वहां पे आईडी लिख दिया नाम लिख दो। ठीक है। जो आपने यहाँ पे लिखा होगा पैरामीटर में, फिर आपको यूआरएल में वही वेरिएबल लिखना है। यहाँ कुछ नहीं करना। समझ में आ गया, सिंपल है। अगर आपका पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का तो एसटीआर लिख दो, फ्लोट टाइप का तो फ्लोट लिख दो। हालांकि पैरामीटर ज्यादातर 2 ही आते हैं, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग। चलो भाई इसे ट्राई करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ाया है सर, तो भाई जिन्होंने आपको पाइथन पढ़ाया उनसे पूछ लेना यार, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं पढ़ाया। एंटर किया, क्या ये काम करेगा? नहीं। पढ़ते हैं मतलब देखते हैं क्यों, क्यों क्यों क्यों। इसमें देखो काफी सारे एक्सेप्शंस आ गए। चलो कोई बात नहीं, ये तो आना भी था। अब मैं एक बार वापस जाता हूँ और मैं सही आईडी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट यार, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे। इंडेंटेशन की गड़बड़ है क्या? चलो वो तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यूज में इंडेंटेशन का इशू तो नहीं है यार? अच्छा फंक्शन गलत है। अब ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये कह रहा है डिलीट रिकॉर्ड गोट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट आईडी। मल्टीपल वैल्यू क्या लिख दिया मैंने?
इंडेक्स में देखते हैं, आइटम आईडी ही तो लिखा है। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं यार, ये डायरेक्टली डिलीट यहाँ काम कर ही नहीं रहा है, छोड़ दो, गेट लिखो यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, ऐसे लिखना चाहिए था। नहीं वो पंगा है, छोड़ दो। यहाँ पे लिख दो आप, गेट, पहले रिकॉर्ड को क्या कर लो, गेट कर लो। और एक काम कर लेना, आप चेक कर लो कंडीशन, अगर डेटा मिला है तो ही मैं डेटा डिलीट करूंगा, अदरवाइज मैं डिलीट नहीं करूंगा। क्योंकि भाई अगर होगा नहीं तो डिलीट करूंगा कहाँ से। समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो आपने रेंडमली यहाँ पे कोई आईडी लिख दी, अभी तो चलो 4 है, ठीक है कोई बात नहीं। बट अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कोई रैंडम सी आईडी हो, थोड़ी ना कोई डेटा होगा मेरे पास उस टाइम पे। ओके, अभी ये कुछ और भी मुझे इशू दे रहा है, देखते हैं क्या इश्यूज हैं। क्लिक कर दो यार, ये गोट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट आईडी, क्या पंगा करा है मैंने। ये हटा दो यार स्लैश, ये पंगा कर रहा है स्लैश। कुछ और ही पंगा है। डिलीट आइटम आईडी, आइटम आईडी है, आईडी तो 4 आ रही है प्रॉपर, गेट करने में दिक्कत तो नहीं कुछ। नहीं वो तो ठीक लगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर आईडी, एक काम करता हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हो, एक काम करता हूँ पहले ना प्रिंट करके देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट आईडी की आईडी आ क्या रही है। और यहाँ पे फंक्शन को मैं रिटर्न कर देता हूँ, यार छोड़ो, हाँ एरर आएगा, रिटर्न कर देता हूँ। गोट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट आईडी, बंद करो इसे एक बार, दोबारा रिफ्रेश करो, फिर भी वही आ रहा है क्या। डिलीट स्लैश 4, मतलब यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा, पहले ही एरर आ रहा है। इसमें यहाँ पे एरर आ रहा है, डिलीट इंट आईडी, मल्टीपल वैल्यूज क्यों आ रही है, सिंगल वैल्यू क्यों नहीं। अरे एक सेकंड, आईडी ही है ना, आईडी यहाँ से आ रही है, और यहाँ आईडी दिख भी सही रही है। ये बस स्ट्रिंग में रिसीव करके देखें। सर तो चले गए, कौन सा चले गए। कौन सा चले गए। अरे नाम बताओ कौन से सर चले गए, यहाँ तो कोई नहीं गया। अरे छोड़ो यार, नहीं भी पढ़ा है, रेजेक्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आगे वो कोई इतने जरूरत नहीं है उसकी, पहले से फोकस करने दो, ये रिकॉर्ड डिलीट क्यों आ रहा है। कृष्णा सर, अरे कृष्णा सर कहीं नहीं गए हैं, वो वहां पे हैं, प्रीतमपुरा वाली ब्रांच में जाके मिल सकते हो वहां पे। डिलीट रिकॉर्ड,
यार इस एच को मैं दोबारा से लिखता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि इश्यूज हो जाते हैं। डिलीट स्लैश आइटम डॉट आई डी, स्लैश स्लैश लगाना होता है। टाइप एरर है, डिलीट एरर वही आ रहा है भाई। क्योंकि कोड में कोई दिक्कत नजर तो नहीं आ रही है, कोई छोटी मोटी इशू होगी, वो पकड़ में नहीं आ रही बस। अरे एक मिनट, व्यूज में नाम सही लिखा है ना, मैंने आईडी लिखा है ना। अरे यार रिक्वेस्ट, पहला पैरामीटर तो भूल ही गए। पहला पैरामीटर ऑलवेज होना चाहिए, लेकिन अभी कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं क्या इश्यूज है। पहला पैरामीटर हमें क्या रखना होता है, रिक्वेस्ट। दूसरा पैरामीटर हो गया आईडी, यहाँ पे लिखो आईडी इक्वल टू आईडी ऐसे। अब ये काम करेगा, ठीक है। तो कई बार ये छोटे छोटे इश्यूज हो जाते हैं। रिक्वेस्ट भाई लिखना होगा आपको, क्योंकि ये हर फंक्शन में लिखना है, सेशन होता है ना ये। अब मैंने आईडी लिख दिया ना, तो वो हुआ क्या, आईडी वो बन गया सेशन। चलो छोड़ो, कोई नहीं, चलता रहता है। अच्छा भाई, तो मैंने क्या किया, रिकॉर्ड फाइंड आउट किया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं डिलीट स्लैश, ऐसे ही डाल दो कोई रैंडम सी आईडी, तो कुछ नहीं होगा। अभी कह रहा है मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए एक काम कर सकते हो, ये मत करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बड़ी है ना। क्या करो, ट्राई के अंदर लिखो इसे कि भाई अगर एक्सेप्शन आए तो आप क्या करना, इस केस में कुछ मत करना। सिंपल है। अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो डिलीट हो जाएगा, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन आएगा, तो कुछ मत करना, पास कर देना बस कोड को। अब एक बार इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। अब अगर आप प्रॉपर डिलीट करोगे हो जाएगा डिलीट, और अगर आप आईडी उल्टी सीधी डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, वापस होम पेज पे आ जाएगा। सिंपल है भाई। चलो ये भी सॉल्यूशन हो गया। अच्छा क्लास का टाइम भी हो गया। अब एक ऑपरेशन बचा है इसका, एडिट। एक नहीं, दो बचे हैं। एडिट बचा हो, सर्च बचा है। कल नहीं, मतलब अब क्या है, आज थर्सडे है ना, मंडे करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया है बेटा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें दो ही ऑपरेशन बचे हैं। मंडे को दो ऑपरेशन होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट बनना है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए भाई रिवाइज करके आइएगा जितना भी पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। सिंपल है भाई। अब तो समझ में आने लगा होगा, फ्लो बन गया होगा अब तो। चलो आज के लिए इतना ही।